प्यारे बच्चों, हिंदी वाले 10th के बच्चे, केमिस्ट्री का मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हूँ और ये आज तीसरा क्लास है। 2 क्लास लिए 3 क्लास और चलेगी और आपका चैप्टर मतलब कुछ खिंचा सा जाएगा इस चैप्टर का। हाँ ठीक है, तो मेरी बात आप सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मदद करेंगे तो हम अच्छा मेहनत कर पाएंगे। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से आपको मतलब समझाए यहाँ पे, है ना। अब चलते हैं, क्या था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते थे। अब क्या करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। बतलाए थे कि अगली क्लास में यही बात करेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया पहले क्या है, तो होता था क्या, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को क्या होता है, मिलने के बाद वो नए चीजों का निर्माण होता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि जब एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में जाने में नहीं बदलता, परमाणु में नहीं बदलता, मतलब मिलता है, बदलता नहीं है, और ना ही परमाणु को मिश्रण से बाहर जाता है। और मिश्रण हो गया तो अभी बाहर भी नहीं जाएगा, है कि नहीं है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो बाहर जा नहीं सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वो दोनों का परमाणु अलग अलग, तत्व अलग अलग होते हैं, उस तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं, लेकिन वो अलग नहीं होते हैं। हाँ, तब नए पदार्थों का निर्माण होता है। शरबत पानी में मिलाकर भी नई चीजें बनाते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जैसे लोहा में हम लोग दूसरी चीजों को मिलाकर तांबा मिला देते हैं, ऐसी सारी चीजें मिला देते हैं। अब बात होती है प्रकार कितने हैं, तो इसके प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं जो मुख्य है। एक संयोजन अभिक्रिया, संयोजन बाद से पता चल रहा है, संयोजन 2 छोटे छोटे चीज का संयोजन होगा इसमें। वियोजन, संघटन अभिक्रिया, वियोजन मतलब एक बड़ा चीज टूटेगा, इसमें छोटे छोटे चीज जुटेगा, है ना। A + B ये क्या हुआ, बराबर AB, ये जुटना, ये क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है, ठीक है। और ये AB टूट कर A + B के फॉर्म में टूटना, ये क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है, ठीक है। ये होता है विस्थापन। ये विस्थापन की बात करते हैं, जैसे A और B + C है, तो A टूटकर क्या बनाएगा, A अलग बना देगा और B + C बना देता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक टूटकर दूसरे में जाके मिल जाता है, ठीक है। और तीसरा कहता है द्विविस्थापन, जैसे कि AB + CD हुआ, तो क्या बना दिया, यहाँ पे A और यहाँ C हो गया मान लेते हैं, तो B के साथ हो गया, B चला गया इसके साथ, C के साथ, और C चला गया BD चला गया इसके साथ, यानी कि AD + CD, ये कहलाता है द्विविस्थापन, यानी दोनों में विस्थापित होगा, एक विस्थापित दूसरे में, दूसरा का विस्थापित प्रथम में होता है, ठीक है। और बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो एक चीज हम जाने संयोजन के लिए, आपके पास संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले पढ़ेंगे। आज अगले दिन तीनों पढ़ लेंगे अगले क्लास में। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये अभिकारक कहलाता है। जैसे बताया ना, ये A + B, ये अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, ये अभिकारक है। अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन, एक नए चीज बनाता है, जैसे 2 चीज मिलकर एक नए चीज का निर्माण किया है, उत्पादन का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वह क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, लिख सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या, CaOH का होल ट्वाइस एक्वा है, मिश्रण किया हुआ है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ जब हम मिलाते हैं, CO2 गैस है, गैस के रूप में हम मिलाते हैं तो क्या बनाता है, CaCO3 का निर्माण करता है, एक सॉलिड के रूप में बनाता है, ठीक है। और उसके बाद एक नया चीज देता है जिसको बोलते हैं वाटर, क्योंकि वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है, खैर। कैल्शियम, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये संगमरमर का फॉर्मूला भी है, लेकिन ये जब हम घर में अपने देखते हैं पेंट करने के लिए या यूज करते हैं सीमेंट में सब, तो कब देखते हैं 2 या 3-4 दिन, 2-3 दिन बाद एक नई चमक आ जाती है। इसी कारण से, क्योंकि क्या बना देता है, संगमरमर बना देता है। सफेदी के लिए हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना, जैसे नहीं चुना का हम लोग मार देते हैं पेंट घर पे,
वही हुआ। तो क्या करते हैं कि ये 2-3 दिन बाद में चमक बढ़ता है। चमक बढ़ने के बाद जो बनाता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। किसके उपस्थिति में? कार्बन की उपस्थिति में बनाया हुआ है। तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है। तो ये जीवन की ऐसी डगर है जिसे पार करना ही पड़ता है, चाहे आपको पार करने का मन करे या ना करे, फिर भी पार करना पड़ता है। ये ऐसी चीजें हैं जिसे आप प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो लाइफ में कहीं भी भूखे नहीं मरेगा। और आपके सामने वाला आदमी आपकी बातों को सुनेगा खड़ा होकर सामने से, है ना। आप जवाब देने के लायक बनिएगा। ठीक है, बोलते कम है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाले तो मुंह बंद कर देते हैं। यही होता है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन अबाउट योर लाइफ। सो आप पढ़ने में मेहनत करें मेरे बच्चे। मेरे तरफ से तो पूरा उम्मीद रहेगा कि आप अच्छे से पढ़े। मैं अपने जहाँ तक हो सका हूँ कोशिश कर रहा हूँ। मेरी उपलब्धता है जितना हो सकी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये परिस्थिति के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से मैं बनाता हूँ वीडियो। मेरे पास उतना व्यवस्था है नहीं। आप लोग मदद करेंगे तो आगे चलकर फ्यूचर में और अच्छा करेंगे। थैंक यू।